देखिए वही मालदीव है ना जो बातें करता था, घुटनों पे झुक गया ना, आज उसे इंडिया की मदद की जरूरत पड़ गई। भाई इंडिया आप लोगों की लाइफ का पार्ट एंड पार्सल बन गया, इंडिया नीड ऑफ आवर बन गया है। आखिर क्या हुआ? अंडे, चावल, ये सब आप आइलैंड स्टेट हो, सोच के तो चलो यार, किससे पंगे ले रहे हो? इसके बावजूद आप शायद ये नहीं जानते कि इंडिया ने मालदीव्स को 6,000 करोड़ दिए। अब सारी बात है, इंडिया जो है वो मालदीव्स को थोड़ा सबक सिखाना चाहता है फॉर एंडिंग इट्स इंडिया फर्स्ट पॉलिसी। नो डाउट इंडिया इकोनॉमिक एतबार से दिन ब दिन आगे बढ़ रहा है और इतना तरक्की याफ्ता ममालिक में आज वो शामिल हो चुका है कि कोई ममालिक अगर किसी तरह की भी जारहाना बात तक उनके अगेंस्ट कर देता है तो उसको उसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है इस वक्त। इन्होंने ये करवाया है ना, एक हिंदू हेट्रेड की जो भावना है, हिंदू नफरत की जो भावना है। एड कम होने के बावजूद मालदीव्स ने 600 करोड़ इंडिया से लिए हैं। भाई मैं कहती हूँ कि ऐसे कंट्री के तो पाँव धो धो के पीने चाहिए। तो ये मालदीव्स के जो मोइज़ू साहब हैं ये क्या कर रहे हैं? हमने ये भी सुना मालदीव बैंकरप्ट हो गया, मालदीव बहुत नीचे चला गया, अब मालदीव दोबारा से उठेगा और आई थिंक सो कि जब इंडिया का हाथ मालदीव के सर पे आ जाएगा तो विद इन 5 to 6 मंथ मालदीव दोबारा अपनी स्टेट पे खड़ा हो जाएगा जहां से वो गिरे थे। बेसिकली इंडियंस वांटेड टू मेक मालदीव्स रियलाइज दैट ये जो आप चाइना की जाके पास बैठ गए हो ना, ये आपने सही नहीं किया भैया। आ गए रूट पे। आज उन्होंने देखिए कितना प्रेशर रहा होगा, ट्वीट किया है बकायदा, और जो ट्वीट किया है उनके जमीर मूसा साहब हैं उनके, और उन्होंने क्या ट्वीट किया सुन लीजिए। फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर है, उनका नाम है मूसा जमीर। आई सिंसियरली थैंक एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर्स डॉक्टर एस जयशंकर एंड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर द रिन्यूअल ऑफ द कोटा टू इनेबल मालदीव्स टू इंपोर्ट एसेंशियल कमोडिटीज फ्रॉम इंडिया ड्यूरिंग द ईयर्स 2024। इंडिया से पंगा लेना अब इतना आसान नहीं रहा। जो भी इंडिया से अगर इस तरह के इक़दामात करेगा या करने की सोचेगा तो उसे शदीद किस्म के नुकसानात का अंदेशा ज़रूर रहेगा। दोस्तों, मालदीव और भारत के बीच हुए कंट्रोवर्सी को अभी ज़्यादा दिन नहीं हुए जब मालदीवियों ने पीएम मोदी की लक्षद्वीप में घूमते हुए तस्वीर को देखकर उनका पिछवाड़ा जल गया था और उन्होंने पीएम मोदी के लिए काफ़ी अपशब्द कहे थे। इसके बाद मालदीवियों को भयंकर बैकलैश झेलना पड़ा था और भारतीयों ने हजारों होटलों की बुकिंग कैंसिल कर दी थी। यही देखकर मालदीव प्रेसिडेंट की अकल ठिकाने आ गई थी और उसने पीएम मोदी को भला बुरा कहने वाले मंत्रियों को सस्पेंड कर दिया था। दोस्तों, अब एक बार फिर से मालदीव भारत के घुटनों में आया है। मालदीव में खाने पीने की चीजों की भयंकर कमी हो गई थी और उसने भारत से मदद मांगी थी और भारत ने भी रातों रात उसकी मदद की थी। दोस्तों, आइए देखते हैं इस पर पाकिस्तानी मीडिया क्या बातें कर रही है, फिर मिलते हैं वीडियो के अंत में। हम अक्सर ये देखते हैं कि जब भी किसी कंट्री पर बुरा वक्त आता है तो इंडिया बढ़ चढ़कर उसकी मदद करता है। हमने तमाम कंट्रोवर्सी देखी इंडिया के दरमियान और मालदीव के दरमियान जो हुई लक्षद्वीप को लेकर। इंडिया ने भी तमाम ट्रेड और हर किस्म का बायकॉट उनके साथ कर दिया, लेकिन जब मालदीव पर बुरा वक्त आया उन्होंने बाकी तमाम ममालिक को छोड़कर सिर्फ इंडिया से मदद मांगी और इंडिया ने भी बड़े दिल का मुजाहरा करते हुए तमाम गिले भुला दिए, तमाम शिकवे शिकायत दूर कर दी और 10 घंटों के अंदर अंदर उनको इमदाद भिजवा दी। बिल्कुल, देखें फर्स्ट ऑफ ऑल तो इंडिया के जो गवर्नमेंट है उसको हेड्स ऑफ है। देखें जिस तरीके से जब सर्वाइवल की जंग थी ना तो उन्होंने ह्यूमैनिटी को पहले रखा, उन्होंने अपने इंडिविजुअल्स को पहले नहीं रखा कि यार हमारी इनके साथ कंट्रोवर्सी थी, हमारे इनके साथ मुस्लिम सेल थे, उन्हें पता था कि यार ह्यूमैनिटी पहले है। देखें अब इंडिया जो है इतना ज़्यादा प्रोग्रेस कर रहा है ना, उसके पीछे मेन रीज़न यही है। देखें जब उनकी ईगो पे बात आई तो उन्होंने बाइकआउट किया, लेकिन अब उन्हें लगा कि यार लोगों को खाने की ज़रूरत है, अगर हम उनको खाना प्रोवाइड नहीं करेंगे तो वो लोग डिस्टर्ब हो जाएंगे, वहाँ के जो लोग हैं उन पर मसले मसाइल हो जाएंगे। देखिए उन्होंने उनका साथ दे दिया। तो यही वो चीज़ है जो इंडिया को मजीद सक्सेसफुल डे बाई डे बना रही है कि यार इंडिया बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस कर रहा है। और देखें अब मालदीव की ही अगर बात करें, देखें वही मालदीव है ना जो बातें करता था, घुटनों पे झुक गया ना, आज उसे इंडिया की मदद की जरूरत पड़ गई। भाई इंडिया आप लोगों की लाइफ का पार्ट एंड पार्सल बन गया, इंडिया नीड ऑफ आवर बन गया है। आपने कुछ भी करना है, आपने चलना है तो इंडिया साथ है, अगर आपने रुकना है तो इंडिया आपका साथ होगा तो आप रुक सकते हो। देखिए जिस तरीके से आज इंडिया ने प्रूव किया कि यार अगर आप अपने सेल्फ पे क्या कहते हैं रिस्क नहीं लेते ना, फॉर एग्जांपल आप अपने सेल्फ पे कहते हो कि भाई अगर हम पे कोई बात करेगा तो हम उसको ईगो दिखाएंगे, और वो आज ईगो इनको कितनी अच्छी पड़ी है कि अब वो उनके घुटनों में झुक गया के। और यार इंडिया की देखें यह बात बहुत अच्छी है कि वो चाहे अफगानिस्तान था, चाहे कश्मीर हो या मालदीव है, उन्होंने हमेशा ह्यूमैनिटी फर्स्ट रखी। अफगानिस्तान में उन्होंने
उन्होंने इन्वेस्टमेंट कर दी, कश्मीर में उन्होंने इतने प्रोजेक्ट्स दे दिए। अब मालदीव भी, अब देखिए इसके साथ वो मालदीव के साथ ट्रेड भी दोबारा स्टार्ट कर देंगे, प्रॉपर अपने लोगों को भेजेंगे उधर विजिट के लिए, तो मालदीव को दोबारा फायदा होना शुरू हो जाएगा। मालदीव के जो दोबारा बैंकरप्ट हुआ था मालदीव, हमने ये भी सुना मालदीव बैंकरप्ट हो गया, मालदीव बहुत नीचे चला गया, अब मालदीव दोबारा से उठेगा। और आई थिंक सो कि जब इंडिया का हाथ मालदीव के सर पे आ जाएगा तो विद इन 5 to 6 मंथ मालदीव दोबारा अपनी स्टेट पे खड़ा हो जाएगा जहां से वो गिरे थे। बिल्कुल ऐसा ही। अब आप ये देखें ना कि मालदीव से मांगा क्या इंडिया से, बेसिक चीजें, प्याज, टमाटर, इसके साथ साथ चावल मांगे हैं, गंदम मांगे हैं, और इंडिया ने देखे 10 घंटों के अंदर उनकी मदद भी की है। और फिर उनके जो फॉरेन मिनिस्टर थे उन्होंने इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर का शुक्रिया अदा किया। जी बिल्कुल सना, फर्स्ट ऑफ ऑल जिस तरह ने आपने तमहीद बांधी, तो इसके एतबार से मैं ये कहना चाहूँगा कि इस वक्त दुनिया की माशियत पर जिस तरह इंडिया की थाक आपको नज़र आ रही है, नो डाउट इंडिया इकोनॉमिक एतबार से दिन ब दिन आगे बढ़ रहा है और इतना तरक्की याफ्ता ममालिक में आज वो शामिल हो चुका है कि कोई ममालिक अगर किसी तरह की भी जारहाना बात तक उनके अगेंस्ट कर देता है तो उसको उसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है इस वक्त। तो ये एक इंडिया की इकोनॉमिक ताकत को भी शो कर रहा है कि वो इकोनॉमी पे भी उसने अपना एक भारी हाथ रखा हुआ है इस मरतबा। तो मालदीव जैसा मुल्क जिसमें इतना ऐसा आपको एक बड़ा क्लैश भी नज़र नहीं आया, सिर्फ एक लफ्ज़ी जंग थी जिस पर आपको बात थोड़ी सी आगे बढ़ गई इस बार, लेकिन फिर भी उनको इस लफ्ज़ी जंग का इतना नुकसान हुआ कि आज उनको इंडिया के सामने घुटने टेकना पड़ रहे हैं। तो ये नो डाउट एक इंडिया की बढ़ती हुई जो इकोनॉमिक पावर है इसको भी एम्फसाइज कर रहा है और दुनिया को ये बात बावर करा रहा है कि इंडिया से पंगा लेना अब इतना आसान नहीं रहा। जो भी इंडिया से अगर इस तरह के इक़दाम करेगा या करने की सोचेगा तो उसे शदीद किस्म के नुकसानात का अंदेशा ज़रूर रहेगा। एक तो ये बात। दूसरी, मैं हमास से थोड़ा सा कंट्राडिक्शन करूँगा। नो डाउट अगर इंडिया ने कुछ ममालिक में इंसानियत पसंदाना इक़दाम किए हैं तो हम सब उसे अप्रिशिएट करते हैं। बीइंग पाकिस्तानी हम उसको दादे तहसीन देंगे और उनके जो तमाम लीडर्स हैं जो इस तरह के इक़दाम कर रहे हैं ह्यूमैनिटी फर्स्ट की बेस के ऊपर, ना सिर्फ पाकिस्तान उसको अप्रिशिएट करेगा बल्कि दुनिया में रहने वाला हर इंसानियत पसंद शख्स उसे पसंद करेगा। लेकिन एक जानिब आप एक मुल्क को चावल भिजवा रहे हैं, उनको अंडे भिजवा रहे हैं, उनको टमाटर भिजवा रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान को आप अंडे और टमाटर मारने पे तुले हैं, तो दैट्स नॉट फेयर। पाकिस्तानी फॉरेन मिनिस्टर ने, आपने देखा होगा कि प्रीवियस वीक एक बहुत बड़ा बयान दिया। देखिए, कश्मीर जैसा मुद्दा जिस पे 75 साल तक आज पाकिस्तान और इंडिया एक टेबल पर बैठ नहीं पाए, इतना उनके इख्तलाफात थे और इंडिया ने एक अमेंडमेंट करके कश्मीर को अपनी रियासत का हिस्सा तक डिक्लेयर कर दिया। ठीक है, उसके बाद मामला चले, पाकिस्तान ने एक मैं समझता हूँ कि गैर जिम्मेदाराना तौर पर एक गलत रिएक्शन दिया कि आज उनको उससे पीछे हटना पड़ रहा है। नो डाउट अगर वो कोई और इक़दाम करते इस हवाले से, कोई आलमी कोई प्लेटफॉर्म या इस तरह का कोई जो सूरत है वो तश्कील देते तो आज इस तरह की सिचुएशन ना होती। सादत, अभी जब आपने बात की कि पाकिस्तान को टमाटर और अंडे मारने पर तैयार है, अब आप ये देखें कि पाकिस्तान भी अब चाह रहा है कि इंडिया के साथ ताल्लुकात बेहतर हों, क्योंकि अब आप ये देखें सिर्फ ये मालदीव्स की बात नहीं है। हमने देखा है अफगानिस्तान पर बुरा वक्त आया, श्रीलंका दिवालिया होने लगा, और अगर तुर्की में जब अर्थक्वेक आया था, शायद आपको याद हो, तो सबसे पहले इंडियन आर्मी वहाँ पर पहुँची थी, वहाँ के लोगों को रेस्क्यू किया, उनकी मदद की। देखिए, तमाम चीज़ें अपनी जगह, लेकिन इंडिया की एक पॉलिसी मुझे बड़ी अच्छी लगती है, नेबरहुड फर्स्ट। तो उन्होंने यहाँ पर भी इस पॉलिसी को मद्देनजर रखते हुए ना अपने तमाम गिले शिकवे भुलाए। लेकिन अगर देखिए, हम भी नेबर हैं क्या? हम भी तो उनके नेबर हैं, बॉर्डर जुड़ा हुआ है और इंडिया और पाकिस्तान की तो चर्चे हैं पूरी दुनिया में। दोनों जो ममालिक हैं उनके लोगों की ज़ुबान एक है, तहजीब एक है। दोस्तों, पीएम मोदी ने बिना कुछ कहे पूरे मालदीव को हिला डाला था। जब पीएम मोदी की लक्षद्वीप में घूमते हुए तस्वीर वायरल हुई थी, मालदीवियों को ये देखकर बर्दाश्त नहीं हुआ था और उन्हें लगा था कि अगर लक्षद्वीप विकसित हो गया तो हमारा मालदीव की इकोनॉमी पूरी तरह से डूब जाएगी। और हुआ भी यही। मालदीव के नए नवेले मंत्रियों ने भारत और पीएम मोदी के लिए जितने अपशब्द कहे थे, भारतवासियों ने उनका गिन गिन कर बदला लिया था और रातों रात हजारों होटलों की बुकिंग
कैंसिल कर दी थी। यही देखकर मालदीवियों के होश उड़ गए थे और मालदीव के नए नवेले राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू ने उन सभी मंत्रियों को सस्पेंड कर दिया था जिन्होंने भारत और पीएम मोदी के खिलाफ अपशब्द कहे थे। इतना कुछ होने के बावजूद भी भारत ने मालदीव की 600 करोड़ रुपयों की आर्थिक मदद की थी और अब भारत ने फिर से मालदीव की मदद की है। दोस्तों, मालदीव में जो भी टूरिस्ट आ रहे हैं उनके लिए खाने पीने और रोजमर्रा की जरूरी चीजों की भयंकर शॉर्टेज हो गई थी और मालदीव ने इसके लिए भारत से मदद मांगी थी और भारत ने भी बड़ा दिल दिखाते हुए बिना कोई समय गंवाए 10 घंटे के भीतर उन्हें वो सारी जरूरत की चीजें मुहैया करा दी थी। यही देखकर पाकिस्तानी मीडिया ये कह रहा है कि आज भारत इतना ताकतवर हो गया है कि अगर कोई भी देश भारत से पंगा लेता है तो उसका बर्बाद होना निश्चित है। दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।